हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। एक्चुअली जो हमारे 2-3 वीडियो में वॉइस का इशू था ना, तो उसको हम फटाफट यहाँ पर रिवीजन करा रहे हैं, जिससे आप लोगों को वॉइस मिल सके और जो जो समझा रही हूँ वो चीज़ें क्लियर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं फटाफट कवर कर रही हूँ। यहाँ से जो क्वेश्चन किस टाइप के पुट अप होते हैं वो मैं आपको एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज इसमें जब आपको सॉल्व कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा। एक लोगों ने मुझसे आज बोला है कि मैम आप इस साथ साथ में पीवाईक्यूज भी कराइए थ्योरी के साथ। बिल्कुल कराऊंगी, बस थोड़ा सा आप हमें टाइम दें, हम आपको ये भी प्रोवाइड कराएंगे, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कराएंगे। और अच्छा लगा कि उनका मैसेज कमेंट आया, तो आप लोग कमेंट करते रहा करिए, उससे मुझे मोटिवेट मैं होंगी कि आपको, और मुझे ये भी पता चलेगा कि आपको क्या नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। हैकिंग एंड मालवेयर क्या होता है, इनके बारे में हम लोग कवर करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हैकिंग क्या होती है? हैकिंग इज an effort to attack a computer system or a private network inside a computer. The main purpose of hacking, मतलब हैकिंग का मेन पर्पस क्या होता है, इज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, स्टील, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रॉय इंफॉर्मेशन। कि यहाँ पर मतलब उसके क्या है, मेन उसका पर्पस होता है कि जो भी आपके डेटा हैं उसको क्या करें, इसको आप एक्सेस करता है, यानी कि प्राप्त करता है। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसे चोरी करना और उसको क्या करना, बदलना या नष्ट करना, ये हैकिंग का काम होता है। ये कंप्यूटर के किसमें, आपके सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे कि आपका सिस्टम जो है यहाँ पर स्लो चलने लगता है, कभी कभी हैंग कर जाता है, ये होता है कि अरे डेटा हमारा चल ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हैकिंग का ही होता है। बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो हम जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो हमें ही नहीं पता होता है कि ये क्या चीजें है और किस तरीके से हमारा डेटा एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैकिंग का ये काम होता है। ठीक है, यहाँ पे आप बात करेंगे किसकी, एथिकल हैकिंग की बात करेंगे, नैतिक हैकिंग की बात करेंगे कि किस तरीके से नैतिक हैकिंग होता है। नैतिक हैकिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क, कौन, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की क्या कमजोरियों और यहाँ पर संभावित खतरों की पहचान की जाती है, और एथिकल हैकर कंप्यूटर, वेब एप्लीकेशन या नेटवर्क में कमजोर बिंदुओं या खामियों को खोजकर संगठन को रिपोर्ट करता है। जो भी मेन होता है उसको, ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या करता है, रिपोर्ट करता है, और ताकि क्या हो सके, सुरक्षा को और बेटर बना सके। जो भी आपके डेटा हैं वो आपका क्या हो, हैक ना हो, ये या उसको डिस्ट्रॉय ना कोई कर सके, ना उसे चोरी कर सके। तो इसलिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करेंगे पायरेसी की। क्या है पायरेसी, क्या होता है, पायरेसी के बारे में देख लेते हैं। पायरेसी refers to the unauthorized duplication of copyrighted content such as software, movies, music or books. These pirated copies are usually sold at very low prices in the grey market, which cause loss to the original creators and industries. इट मीन्स कि जो पायरेसी है, पायरेसी का जो तात्पर्य या होता है कि कॉपीराइट जो होती है सामग्री, जैसे सॉफ्टवेयर, फिल्में या म्यूजिक हो गए, बुक्स हो गई, इनका क्या है, अनधिकृत नकल, यानी कि उनसे होता है, इनका जो अनऑथराइज्ड डुप्लीकेशन होता है उससे इनका संबंध होता है। इनको क्या कहते हैं, नकली, यानी कि इनकी जो भी, जैसे मान लो कोई बुक्स है, इस बुक की क्या करते हैं, डुप्लीकेट
मार्केट में बनाते हैं, इसका कॉपी बनाएंगे और इसको क्या करेंगे, कम दाम में बेच देंगे। तो वो जो बेचते हैं किसी का डुप्लीकेट निकाल कर, तो वो क्या होता है, ग्रे मार्केट होता है। क्या होता है, ग्रे मार्केट। बहुत कम दामों में उसे बेच देते हैं, जिससे जो मेन निर्माता या ओरिजिनल क्रिएटर्स होता है या इंडस्ट्री होती है, उनको क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, लॉस होता है, ये हम कह सकते हैं। जैसे आज ब्यूटी प्रोडक्ट में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ब्यूटी प्रोडक्ट में तो सबसे ज्यादा होता है कि लैक्मे, है ना। लैक्मे की आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट होते हैं, तो अभी भी मार्केट में देखे होंगे कि लैक्मे के प्रोडक्ट में आपका चलता रहता है। तो ये क्या है, ये उनका, उन्होंने उसको कॉपी किया, बनाया और मार्केट में बेच दिया। तो उससे क्या होता है, उससे जो मेन ऑथर होता है उसको क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, ग्रे मार्केट का ये रूल होता है। मालवेयर क्या होता है, यहाँ पे मेलवेयर की हम बात करेंगे कि मेलवेयर क्या होता है। मेलवेयर का अर्थ है दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। मेलवेयर में वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हार्स और यहाँ पे क्या है, रैंसमवेयर, स्पाइवेयर और अन्य हानिकारक प्रोग्राम क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इनका उद्देश्य होता है डेटा और संसाधनों को नुकसान पहुंचाना, चोरी करना, उनका गलत मिसयूज करना या गलत उसको उपयोग करना। ये मेलवेयर का क्या होता है, काम होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब यहाँ पे हम टाइप्स देखेंगे, किसके, टाइप्स ऑफ मेलवेयर्स की, यानी कि मेलवेयर के प्रकार कौन होते हैं। जैसे वायरस हो गया, वर्म्स हो गया, ट्रोजन हो गया, फिर यहाँ पे स्पाइवेयर हो गया, की लॉगर हो गया। ये आपके कितने, 5 आपके जो हैं यहाँ पर प्रकार हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे किसकी, वायरस की बात करेंगे। वायरस क्या होता है, तो वायरस एक दुर्भावनापूर्ण निष्पादन योग्य कोड होता है जो किसी अन्य निष्पादन योग्य फाइल से जुड़ा होता है या जुड़ जाता है। यह तब फैलता है जब संक्रमित फाइल क्या होती है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर की जा रही है या शेयर की जा रही है। उस टाइम में ये बहुत ज्यादा ही उस फाइल को क्या कहता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, प्रोग्राम या डेटा को क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक, समझ में आ गई बात। वायरस आप देखते ही होंगे, आपका सिस्टम स्लो चलने लगता है, आपकी फाइलें हैंग करती हैं, ओपन नहीं सही से होती हैं। ये सारा क्या है, ये आपका जो है वायरस का ही काम होता है। वर्म्स क्या होते हैं, वर्म्स की बात कर लेते हैं। तो वर्म्स एक ऐसे स्वयं प्रजनन करने वाले प्रोग्राम हैं जो सिस्टम पर खुद को बार बार कॉपी करते हैं। यहाँ पे जैसे एक फाइल है, ये मेन फाइल है, इसी फाइल को क्या करेंगे, बार बार सिस्टम पे इस तरीके से कॉपी करेंगे, कॉपी करते हैं। ये विभिन्न फाइलों से जुड़ जाते हैं और फैलने के लिए कंप्यूटर के बीच मार्ग खोजने लगते हैं। जैसे आपका जैसे ऐसे नेटवर्क जहाँ शेयर होती है, वहां पर फाइल भंडारण क्षेत्र क्या होते हैं, यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्म्स का यूज हो गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, ट्रोजन की बात करेंगे। ट्रोजन हार्म्स क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे कि ट्रोजन हार्म्स क्या होते हैं। ट्रोजन हार्म्स ऐसा मेलवेयर है जो वांछित या सही दिखने वाले कार्य की आड़ में हानिकारक गतिविधियां करता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे आपके लिए यह किसी ऑनलाइन गेम या उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसे दिखाई देता है, लेकिन गुप्त रूप से ये क्या करता है, हानिकारक होता है। आपके सिस्टम को क्या करता है, या आपके डेटा को क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है या फिर उसे क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये आपका ट्रोजन का काम होता है। ठीक है, स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर देख लेते हैं। स्पाईवेयर जो है का उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम में निजी जानकारी चोरी करना होता है और उसे किसी तीसरे पक्ष तक पहुंचाना होता है, यानी कि थर्ड पार्टी तक उसे क्या होता है, उस डेटा को पहुंचाना होता है। यह गुप्त रूप से उपयोगकर्ता का डेटा जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री, फाइलें और लॉगिंग की जानकारी इकट्ठा करता है और हैकर्स को भेजता है।
आप देखे होंगे आपके पास आजकल तो जो है स्कैम बहुत चल रहा है कि आपके पास फर्जी के फोन आएंगे, है ना, कि आपका अकाउंट मेरे यहाँ यहाँ पर ऐसे लॉगिंग है, आपका लोन इतना हो गया है, आप इसको जमा नहीं कर रहे। ये सारा क्या होता है, ये सारा जो है डेटा ही आपका जाता है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि किसी अनवांटेड नंबर से आपके पास कॉल आ रही है या क्या आ रही है, तो वो कहाँ से इन लोग के पास एक्सेस होता है, कहीं आती है नहीं भाई। ये इसी तरीके से क्या करते हैं, जो डेटा है वो इसी तरीके से चोरी करते हैं या निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका काम होता है। अब यहाँ पर आता है क्या, की लॉगर आता है। क्या आता है, की लॉगर। की लॉगर क्या होता है यहाँ पर, की लॉगर एक प्रकार का स्पाईवेयर है जो उपयोगकर्ता द्वारा टाइप की गई हर चीज रिकॉर्ड करता है। यह संदेशशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण को क्या कहता है, कैप्चर करता है और फिर इसे मैलवेयर के स्रोत तक भेजता है या भेज देता है। ये इसका काम होता है। ठीक है, कीलॉगर का। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, फायरवेल की बात करेंगे। फायरवेल क्या होता है, मैलवेयर प्रोटेक्शन जो है। तो यहाँ पर अब बात करेंगे मैलवेयर से सुरक्षा कैसे पाई जाए। तो फायरवेल होता है, ये आपको क्या है, आपके डेटा को सुरक्षित रखता है। फायरवेल जो है आपका यहाँ पर, फायरवेल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो हार्डवेयर आधारित या सॉफ्टवेयर आधारित हो सकता है। यह सभी आने जाने वाले ट्रैफिक की निगरानी करता है और परिभाषित सुरक्षा नियमों के आधार पर उसे अनुमति देता है या रोकता है। फायरवेल कंप्यूटर और नेटवर्क को अनधिकृत प्रवेश, मैलवेयर हमलों और संदिग्ध गतिविधियों से क्या करता है, सुरक्षित रखने में मदद करता है। ये फायरवेल का काम होता है। ठीक है, फायरवॉल का ये काम होता है। यहाँ पर अब देखते हैं लैन का क्या काम होता है। लैन फायरवेल क्या होता है, लैन फायरवेल का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद करें। ये किसे प्रोटेक्ट जो है आपका इंटरनल सिस्टम फ्रॉम मैलवेयर एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। फिर यहाँ पर आता है कि इट इंश्योर दैट ओनली ट्रस्टेड डिवाइस and users can access share resources inside that network. It means जो आपका फायरवेल का जो यूज होता है वो अंदर किया जाता है, जिससे जो भी इंटरनल जो भी सिस्टम है उसको मैलवेयर से क्या किया जाए, उसको मैलवेयर के प्रवेश से बचाया जाए, उसे सुरक्षित प्रदान किया जाए। और ये विश्वसनीय डिवाइस होता है जो यूजर्स होते हैं, ये नेटवर्क को क्या कहते हैं, इस नेटवर्क के माध्यम से जो भी अपनी फाइलें या फिर जो भी डेटा है वो शेयर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। ये आपका क्या है, लैन फायरवॉल का या फायरवॉल का काम होता है। ठीक है, वैन फायरवॉल क्या होती है, वैन फायरवॉल एक उपयोग वाइड एरिया नेटवर्क पर किया जाता है और यह उन सिस्टमों को सुरक्षित करता है जो बड़े भौगोलिक क्षेत्रों जैसे इंटरनेट से जुड़े होते हैं। यह हानिकारक ट्रैफिक को फिल्टर करने, हैकर्स को रोकने और विभिन्न स्थानों के बीच क्या करते हैं, डेटा को सुरक्षित जो हम लोग शेयर करते हैं या ट्रांसफर करते हैं उसमें इम्पोर्टेंट के रोल निभाते हैं। तो ये आपका वैन फायरवेल का काम होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करेंगे एंटीवायरस। एंटीवायरस के बारे में सबको पता है क्योंकि हमेशा सबको बताते हैं एंटीवायरस डलवा लो, एंटीवायरस डलवा लो। ठीक है, तो एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे कंप्यूटर क्या करता है, यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए यूज ये कंप्यूटर प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर इसे भी कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें सिस्टम से हानिकारक सॉफ्टवेयर या वायरस को क्या खोजने और उसको पहचानने और रोकने या हटाने के लिए बनाया जाता है। कि मान लो अगर आपके यहाँ आपके सिस्टम में कोई
वायरस आ भी गया है तो अगर एंटीवायरस है तो वो उसको ढूंढकर उसको अपने आप से डिस्ट्रॉय कर देगा, ये खत्म कर देगा। ठीक है, यह कंप्यूटर को उन खतरों से बचाता है जो फाइलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या जानकारी चुरा सकते हैं या सिस्टम की गति को क्या कर सकते हैं, धीमा कर सकते हैं। ये उनके लिए ये वर्क करता है, काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे एंटी स्पाईवेयर क्या होता है। एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे सिस्टम से अनचाहे स्पाईवेयर को रोकने, पहचानने और हटाने के लिए बनाया गया है। यह स्पाईवेयर इंस्टॉलेशन को ब्लॉक करता है और यदि कोई स्पाईवेयर पहले से इंस्टॉल हो चुका है तो उसे प्रभावी ढंग से हटा देता है। जांच की प्रक्रिया या जो भी नियम आधारित होती हैं वह या परिभाषित फाइलें पर आधारित होती हैं। ये जो एंटी स्पाईवेयर है वर्तमान में इसको क्या कह सकते हैं कि सक्रिय स्पाईवेयर प्रोग्राम की पहचान करती है, ये इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हैकिंग जो आपका हमने यहाँ पर पढ़ाया कि हैकिंग क्या है, मालवेयर क्या होता है, एंटीवायरस क्या है, हमने इस चीज को यहाँ पर कवर किया। आई होप कि ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्प करेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अभी तक अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और कमेंट तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप कमेंट जरूर करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग कमेंट करते हैं, तो मुझे उससे एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ, जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ बच्चे देख रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, जो भी है आप वहाँ पे रिव्यू दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।